हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। पाठ का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें, यानी कि थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन ए का सांची स्तूप डैश स्थित है, यानी कि सांची स्तूप इज सिचुएटेड डैश। ऑप्शन ए है भोपाल के पास, यानी कि नियर टू भोपाल। बी है इंदौर के पास, यानी कि नियर टू इंदौर। सी है दिल्ली के पास, यानी कि नियर टू दिल्ली। और डी है आगरा के पास, यानी कि नियर टू आगरा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, भोपाल के पास। तो यहाँ मैप में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है सांची आपको दिखाई दे रही है और ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो इसके जो है पास में ही ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन भोपाल की बेगम नहीं थी, यानी कि विच ऑफ दीज वाज नॉट द बेगम ऑफ भोपाल। ऑप्शन ए है शाहजहां बेगम, बी है सुल्तान जहां बेगम, सी है नूरजहां बेगम और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, नूरजहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम दोनों ही भोपाल की बेगमें थी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये शाहजहां बेगम का चित्र आपको दिखाई दे रहा है और ये जो है सुल्तान जहां बेगम है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। जैन धर्म के 24 महान शिक्षकों को डैश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जैसे ये आपको 24 इनके महान शिक्षक दिखाई दे रहे हैं जैन धर्म के, तो इन्हें क्या कहते थे। 24 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज डैश। ऑप्शन ए है तीर्थंकर, बी है जातक, सी है जिन और डी है वर्धमान। तो आपको इसका उत्तर पता ही होगा, इसका सही जवाब है ए, तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 4 है खाली आसन का प्रतीक क्या दर्शाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, ये एक बोधि वृक्ष के नीचे खाली आसन दिखाया गया है। यह किस चीज का प्रतीक है, ये बुद्ध से जुड़े हुए हैं। व्हाट डज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज। ऑप्शन ए है बुद्ध का पहला उपदेश, यानी कि फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा। बी है बुद्ध के जीवन की एक घटना, यानी कि एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। सी है बुद्ध की बुद्धि, यानी कि विजडम ऑफ बुद्धा। और डी है बुद्ध का ध्यान, यानी कि मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। बुद्ध के ध्यान को दर्शाने के लिए खाली आसन जो है वो दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है भगवान बुद्ध को सच्चा ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, यानी कि एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेंड ट्रू इनक्लिनमेंट। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी है कुशीनगर, सी है सारनाथ और डी है बोध गया। तो इसका सही जवाब है वो है डी, बोध गया। तो जो गया है यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद इसका नाम बोध गया पड़ गया था। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं मैप में, तो ये जो महाबोधि टेम्पल इस स्थान पर आपको दिखाई दे रहा है स्टार के रूप में नेपाल के नीचे। तो ये जो है यहाँ पर बोध गया है, यहाँ पे भगवान बुद्ध को सच्चा ज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है बौद्ध धर्म की नई परंपरा को डैश कहा जाता था, यानी कि न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन ए श्वेतांबर, बी है दिगंबर, सी है हीनयान और डी है महायान। तो इसका सही जवाब है डी, महायान। तो और पुरानी जो परंपरा थी उसे थेरवाद या हीनयान कहा जाता था। यहाँ पर इस चित्र में बुद्धिज्म का डिवीज़न दिखाया गया है, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर विभाजन हुआ, उसमें थेरवाद, महायान और तिब्बतियन बौद्ध धर्म को दर्शाया गया है और ये इनकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे शानदार स्तूप डैश पर था, यानी कि द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपा वाज एट डैश। ऑप्शन ए अमरावती, बी है सांची, सी है बुमरा और डी है शाहजीदारी। तो इसका जो सही जवाब है वो है अमरावती। तो यहाँ चित्र में आपको अमरावती के स्तूप का एक खूबसूरत मॉडल दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए भोपाल के पास स्थित सांची स्तूप, यानी कि सांची स्तूप सिचुएटेड नियर टू भोपाल। बी है सांची स्तूप को भोपाल की बेगमों द्वारा संरक्षित किया गया था, यानी कि सांची स्तूपा वाज प्रिजर्व्ड बाय द बेगम्स ऑफ भोपाल। और सी है सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि सांची स्तूपा बिलोंग्स टू बुद्धिज्म। और डी है ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ये सभी। यानी कि जो सांची का स्तूप है भोपाल के पास है और इसे भोपाल की दो बेगमें शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने संरक्षित किया था और साथ ही साथ ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थान भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव ने की थी, यानी कि जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय ऋषभदेव।
दूसरा है भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि लॉर्ड महावीर वाज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। और तीसरा है अंगार ने जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी, यानी कि टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड इन अंगार। और चौथा है जैन धर्म ने अपने संदेश का प्रसार करने के लिए संघों की शुरुआत की, यानी कि जैनिज्म स्टार्टेड संघास टू स्प्रेड इट्स मैसेज। तो दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से, यानी कि एक से अधिक भी हो सकते हैं, कथन जो हैं वो सही हैं, यानी कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिगार करेक्ट। ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बी है पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। सी है दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ। और डी है पहला तीसरा चौथा, यानी कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि चौथा जो कथन है वो गलत है, बाकी तीनों ठीक हैं, क्योंकि जैनियों ने जो है संघों की स्थापना नहीं की थी, बल्कि ये बौद्धों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, यानी कि श्वेतांबर एंड दिगंबर वाज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो यहाँ आपको श्वेतांबर और दिगंबरों के चित्र दिखाए गए हैं, आपको बताना है ये किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध, यानी कि बुद्धिस्ट। बी है जैन। सी है ईसाई, यानी कि क्रिश्चियन। और डी है इस्लाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जैन। तो ये दोनों जैन साधु हैं, क्योंकि जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले साधुओं की वजह से श्वेतांबर या दिगंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है उस गण का क्या नाम था जिसने बुद्ध संबंधित है, यानी कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द गण टू विच बुद्धा बिलोंग टू। ऑप्शन ए है लिच्छवी, बी है शाक्य, सी है कोली और डी है कंपोज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, शाक्य। तो इसी वजह से गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। तो यहाँ चित्र में आप जो है इन काफ़ी सारे महाजनपदों को देख सकते हैं कि जैसे गांधार, कंबोज, कुरु, सूरसेन और कोलिया, शाक्य, वज्जी, माला, पंचाल, कौशल, काशी, मगध, अंग, वंग और वमसा, छेदी, अवंती और मत्स्य। तो इस तरह से ये जो है विभिन्न जनपद जो हैं आपको दिखाए गए हैं। इनमें शाक्य वंश जो है ये यहाँ पे नेपाल की तराई में था, जहाँ पे गौतम बुद्ध के पिता जो हैं वो शासक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 टोकरियों का अर्थ है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 बास्केट्स। ऑप्शन है तीर्थंकर, बी है त्रिरत्न और सी है त्रिपिटक और डी है त्रिशूल। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो 3 टोकरियां हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपको तीनों जो हैं त्रिपिटक के ग्रंथ दिखाए गए हैं, जो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है संघ किससे संबंधित था, यानी कि द संघ वाज एन एसोसिएट टू होम। ऑप्शन ए है भिक्खु, यानी कि भिक्खुस। बी है व्यापारियों, यानी कि मर्चेंट। सी है शिल्पकार, यानी कि क्राफ्टमैन्स। और डी है नर्तक, यानी कि डांसर। तो इसका सही जवाब है ए भिक्खु, यानी कि भिक्खुस। तो यहाँ आपको कुछ बौद्ध भिक्षु दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बुद्ध के अवशेषों के अंश वितरित किए और उन पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया। अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धा रेलिक टू एवरी important टाउन एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर देम। ऑप्शन ए है अशोकवदन और बी है महापरिनिब्बाण सुत्त, सी है सुत्त पिटक और डी है बेसांतर जातक। तो इसमें से आपको बताना है किस ग्रंथ के अंदर अशोक के इस प्रकार से गौतम बुद्ध के अवशेषों को वितरित करने का जिक्र है और उन पर स्तूपों को बनाने के निर्देश का जिक्र है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, अशोकवदन। क्वेश्चन नंबर 15 है किस बेगम ने सांची स्तूप को बचाया, यानी कि विच बेगम सेव्ड द सांची स्तूपा। ऑप्शन ए है शाहजहां बेगम, बी है सुल्तान जहां बेगम, सी है नूरजहां बेगम और डी है और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है डी,
ए और बी दोनों, यानी कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप की रक्षा की थी। तो यहाँ पर आपको ये दोनों बेग में दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म। ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी कि ऑब्जर्विंग सेलिब्रेसी। बी है पूरी दुनिया सजीव है, यानी कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। सी है हिंसा में विश्वास, यानी कि बिलीव इन नॉन वायलेंस। सी है कर्म के चक्र से मुक्त होने के लिए तप की आवश्यकता होती है, यानी कि एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री ओवर सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, अहिंसा में विश्वास, यानी कि बिलीफ इन नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालिदास किसके समकालीन है। यहाँ पर आपको कालिदास का चित्र दिखाया गया है और एक शासक का चित्र दिखाया गया है, तो आपको बताना है कि वो शासक कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त सेकंड और डी है कनिष्क। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, संघ का आंतरिक कार्य किसकी परंपराओं पर आधारित था, यानी कि द इंटरनल फंक्शन ऑफ द संघ वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ। ऑप्शन ए है जातक, बी है गण, सी है गृहपति और डी है यज्ञ। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, गण। क्वेश्चन नंबर 19 है, भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डर्ड एज ए भिक्षुनी। तो यहाँ पर चित्र में ये जो है एक महिला भिक्षुनी दिखाई गई हैं, तो आपको बताना है कौन थी। ऑप्शन ए है महाप्रजापति गौतमी, बी है महाप्रजापति बौद्धि, सी है महाप्रजापति ग्रीष्मा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी उपमाता थी, जिन्होंने उनको बचपन से ही पाला पोसा था। वो बौद्ध भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैष्णवों ने विष्णु के कितने अवतारों की पहचान की थी। तो यहाँ विष्णु के कुछ अवतार बताए गए हैं। हाउ मैनी अवतार्स ऑफ विष्णु वर आइडेंटिफाइड बाय द वैष्णव्स। ऑप्शन है 8 यानी कि 8, बी है 9 यानी कि 9, सी है 10 यानी कि 10 और डी है 11 यानी कि 11। तो इसका सही जवाब है सी, 10, जिन्हें 10 अवतार भी कहते हैं। तो यहाँ चित्र में वो अवतार जो हैं आपको दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि वेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न। ऑप्शन है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, यानी कि इन लुम्बिनी ऑफ कपिलवस्तु। बी है कुशीनगर में, यानी कि इन कुशीनगर। सी है पाटलिपुत्र में, यानी कि पाटलिपुत्र और डी है सारनाथ में, यानी कि सारनाथ। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, यानी कि व्हाट न्यू प्रिंसिपल डिड महावीर ऐड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्श्वनाथ। ऑप्शन है हिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, बी है ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिब्रेसी, सी है सत्य यानी कि ट्रू और डी है परिग्रह। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जो आगे एक नियम के रूप में जोड़ा। तो यहाँ पर आपको जो है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के चित्र दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्वेतांबर और दिगंबर में संबंध किस धर्म में है, यानी कि श्वेतांबर एंड दिगंबर आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। ऑप्शन है बौद्ध, बी है जैन, सी है ईसाई और डी है इस्लाम। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि जैन धर्म के अंदर श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको श्वेतांबर दिगंबर दोनों दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, यानी कि बाय व्हाट नेम द आर्यन सिविलाइजेशन नॉन। ऑप्शन ए है ताम्र पाषाणिक सभ्यता, यानी कि चैलोक्लिटिक सिविलाइजेशन। बी है नव पाषाणिक सभ्यता, यानी कि न्योलाइटिक सिविलाइजेशन। सी है वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन और डी है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका सही जवाब है सी, वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, यानी कि महात्मा बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण। ऑप्शन ए है कपिलवस्तु में, यानी कि कपिलवस्तु। बी है पाटलिपुत्र में, यानी कि पाटलिपुत्र। सी है कुशीनगर में, यानी कि कुशीनगर और डी है गया में, यानी कि गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कुशीनगर में, यानी कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। यहाँ मैप में आप कुशीनगर में उनका स्तूप या मंदिर देख सकते हैं।
और यहाँ जो है मैप के अंदर भारत के ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ये भाग जो बिल्कुल नेपाल के नीचे है, यहाँ पर कुशीनगर स्थित है, जो कि काले रंग से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द बुद्ध फर्स्ट डिस्कोर्स एट सारनाथ कॉल्ड। ऑप्शन ए है धर्म परिवर्तन यानी कि धर्म इन्फोर्समेंट, भी है धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, सी है धर्म समागम और डी है मध्य समागम यानी कि मिडल मीटिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है अपने 5 प्रथम शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी कि धर्म की शुरुआत जो है इस उपदेश के साथ ही बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, यानी कि विच प्रिंसिपल वाज नॉट देयर इन एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्ध। ऑप्शन ए है सम्यक दृष्टि यानी कि राइट विजन, बी है सम्यक वाक यानी कि राइट स्पीच, सी है सम्यक चरित्र यानी कि राइट करेक्टर और डी है सम्यक स्मृति यानी कि राइट रिमेम्बरेंस। तो इसका सही जवाब है सी सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र जो है अष्टांगिक मार्ग में नहीं है। यहाँ चित्र में आपको अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, जिसमें सम्यक दृष्टि यानी कि राइट व्यू, सम्यक संकल्प यानी कि राइट इंटेंशन और सम्यक वाणी यानी कि राइट स्पीच, सम्यक कर्म यानी कि राइट एक्शन, सम्यक आजीव यानी कि राइट लाइवलीहुड यानी कि आजीव को आजीविका भी कह सकते हैं, तो यानी कि रोजगार, सम्यक व्यायाम यानी कि राइट एफर्ट और सम्यक स्मृति यानी कि राइट कंसंट्रेशन और सम्यक समाधि यानी कि राइट माइंडफुलनेस। तो ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि सम्यक चरित्र कहीं भी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डिसिपल ऑफ गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए आनंद रूपाली यानी कि आनंद नेपाली, बी है कश्यप, सी है सारिपुत्र एंड गोदरलायना और डी है उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ, यानी कि ड्यूरिंग हुज रीजन बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान सेक्ट्स। ऑप्शन ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है हर्षवर्धन और डी है धर्मपाल। तो इसका सही जवाब है बी कनिष्क है। तो कनिष्क के राज्य के दौरान जब दूसरी बौद्ध संगति हुई, उसमें बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, यानी कि व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द इंसिडेंट ऑफ रिनटेशन ऑफ गौतम बुद्धा इन बुद्धिज्म टेक्स्ट। ऑप्शन ए है महाभिनिष्क्रमण यानी कि मैस्रेस, बी है धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, सी है संबोधि यानी कि एनलाइटमेंट और डी है महापरिनिर्वाण। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, यानी कि वेयर डिड गौतम बुद्धा फाउंडेड द बुद्धिस्ट संघ। ऑप्शन ए है बनारस में, बी है सारनाथ में, सी है राजगृह में और डी है चंपा में। तो इसका सही जवाब है बी सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 32 है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है, यानी कि व्हाट इज नॉट द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ऑप्शन ए है ब्राह्मणवाद में सुधार यानी कि रिफॉर्म्स ऑफ ब्राह्मणिज्म, बी है बौद्ध विहारों की संपत्ति यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ बुद्धिस्ट विहार, सी है बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ संस्कृत एज ए लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और डी है राजसी संरक्षण में कमी यानी लैक ऑफ रॉयल प्रोटेक्शन। तो इसका जो सही जवाब है डी राजसी संरक्षण में कमी के कारण बौद्ध धर्म का भारत में पतन हुआ, ये इसका मुख्य कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, यानी कि टू विच क्लान द गौतम बुद्धा बिलोंग। ऑप्शन है शाक्य कुल, बी है ज्ञात्रिक कुल, सी है कोल्य कुल और डी है मौर्य कुल। तो इसका सही जवाब है ए शाक्य कुल। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से
प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। ऑप्शन ए सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है अर्थवेद और डी है यजुर्वेद। और इसका सही जवाब है बी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 35 है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, यानी कि whom did the ऋग्वैदिक पीपल वर्शिप। ऑप्शन ए विष्णु, बी है प्रकृति, सी है लक्ष्मी और डी है शिव। तो इसका सही जवाब है बी प्रकृति यानी कि नेचर। तो ये लोग जो हैं ये प्रकृति यानी कि नेचर की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, यानी कि हाउ मैनी मंडलास आर इन ऋग्वेद। ऑप्शन ए है 10 यानी कि 10, बी है 11 यानी कि 11, सी है 12 यानी कि 12 और डी है 13 यानी कि 13। तो इसका सही जवाब है ए 10 यानी कि 10। तो मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है। क्वेश्चन नंबर 37 है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर डैश थे, यानी कि द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स वाज डैश। ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, बी है ऋषभदेव, सी है अनितनाथ और डी है परमप्रभ। तो इसका जो सही जवाब है वह बी ऋषभदेव जो है वो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म को शुरू करने वाले प्रवर्तक ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 38 है सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ओपिनियन द आर्यन वाज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ वेयर। ऑप्शन ए है यूरोप, बी है अफ्रीका, सी है मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया और डी है दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन नंबर 39 है उपनिषद मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है, व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट्स आर द उपनिषद बेसिकली। ऑप्शन ए है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, बी है सामाजिक यानी कि सोशल, सी है धार्मिक यानी कि रिलीजियस और डी है दार्शनिक यानी कि फिलोसफर। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी दार्शनिक यानी कि फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट हैव द राइट टू परफॉर्म द उपनयन सेरेमनी। ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है वैश्य और डी है शूद्र। और इसका सही जवाब है डी शूद्र। क्वेश्चन नंबर 41 है बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, यानी कि वेयर वाज द प्लेस नेम्ड बोगजा कोई लोकेटेड। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है आर्कटिक प्रदेश यानी कि आर्कटिक रीजन, सी है एशिया माइनर और डी है ईरान। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी एशिया माइनर। क्वेश्चन नंबर 42 है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था, यानी कि व्हेन डिड द सेकंड अर्बनाइजेशन टेक प्लेस इन द एंशियंट इंडिया। ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड, बी उत्तर वैदिक काल में यानी कि इन द लेटर वैदिक पीरियड, सी है प्राग मौर्य काल में यानी कि इन द प्री मौर्यन पीरियड और डी है मौर्य काल में यानी कि ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो इसका सही जवाब है सी प्राग मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 43 है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, यानी कि हीनयान एंड महायान सेक्ट्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। ऑप्शन ए है जैन, बी है बौद्ध यानी कि बुद्धिस्ट, सी है हिंदू और डी है सिख। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी बौद्ध यानी कि बुद्धिस्ट। तो बौद्ध धर्म के ये दोनों विभाजन थे। क्वेश्चन नंबर 44 है जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था, यानी कि हु डिस्ट्रॉयड द बोधि ट्री अंडर which Buddha attained एनलाइटमेंट। तो ऑप्शन ए है शशांक, बी है तोरामन, सी है बख्तियार खिलजी और डी है मीरकुल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए शशांक। क्वेश्चन नंबर 45 है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, यानी कि व्हाट इज धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन ए है मोक्ष की प्राप्ति यानी कि अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, बी है प्रथम उपदेश यानी कि फर्स्ट सरमन, सी है आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट और डी है संघ का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन। और इसका सही जवाब है बी प्रथम उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को वो जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट थे। मगध वाज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंबिसार, सी है अजातशत्रु और डी है अशोक। तो इसका सही जवाब है बी बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे और मगध के सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 47 है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था, यानी कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमन हु फेड खीर टू गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए है अम्बपाली, बी है शालवती, सी है गौतमी और डी है सुजाता। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी सुजाता। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। ऑप्शन ए है राजगृह, बी है
पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है श्रीनगर। तो इसका सही जवाब है ए राजगृह। तो राजगृह के अंदर पहली बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि वेयर वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। ऑप्शन ए है राजगृह, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है श्रीनगर। इसका सही जवाब है सी वैशाली, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। ऑप्शन ए है राजगृह, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है श्रीनगर। तो इसका सही जवाब है बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। ऑप्शन ए है राजगृह, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है श्रीनगर। तो इसका सही जवाब है डी श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 52 है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, यानी कि द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल was held during the reign of which ruler। ऑप्शन ए अशोक, बी है कालाशोक, सी है अजातशत्रु और डी है कनिष्क। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 53 है, तृतीय बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, यानी कि द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल was held during the reign of which ruler। तो ऑप्शन ए अशोक, बी है कालाशोक, सी है अजातशत्रु और डी है कनिष्क। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 54 है, द्वितीय बौद्ध परिषद किस शासक काल के दौरान हुई थी, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ विच रूलर। ऑप्शन ए अशोक, बी है कालाशोक, सी है अजातशत्रु और डी है कनिष्क। तो इसका सही जवाब है बी कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रथम बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, यानी कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ विच रूलर। ऑप्शन ए अशोक, बी है कालाशोक, सी है अजातशत्रु और डी है कनिष्क। तो इसका सही जवाब है सी अजातशत्रु, यानी कि पहली बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता जिन्हें दुर्गंता भी कहते हैं कौन थे। तो यानी कि हु वाज द वार गॉड ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस, आल्सो नोन एज दुर्गंता। ऑप्शन ए है इंद्र, बी है वरुण, सी है अग्नि और डी है रुद्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंद्र। तो इंद्र जिसे देवताओं का राजा या देवताओं का युद्ध देवता भी कहा जाता है, उन्हें दुर्गंता के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि दुर्गों को नष्ट करने वाला, तोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द दशराग्य वार डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद। ऑप्शन ए है दृष्टद्वती नदी के किनारे, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ दृष्टवती रिवर, और बी है स्तुद्री नदी के किनारे, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर स्तुद्री, सी है पुरुषनी नदी के किनारे, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर, और डी है आसिवनी नदी के किनारे, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर अश्वनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी पुरुषनी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 59 है, वैदिक सभ्यता डैश थी, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन वाज डैश। ऑप्शन ए है नगरीय यानी कि अर्बन, बी है ग्रामीण यानी कि रूरल, सी है शिकारी यानी कि हंटर और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ग्रामीण यानी कि रूरल। क्वेश्चन नंबर 59 है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, यानी कि त्रिरत्न व इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म, बी है जैन धर्म यानी कि जैनिज्म, सी है शैव यानी कि शिवा, और डी है वैष्णव यानी कि वैष्णवा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी जैन धर्म, यानी त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, यानी कि त्रिपिटका इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म, बी है जैन धर्म यानी कि जैनिज्म, सी है शैव यानी कि शैव, और डी है वैष्णव। तो इसका सही जवाब है ए बौद्ध धर्म, यानी कि त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरियां बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त हुई। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि 60 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।